नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश यानी भाग्यफल में और आपके साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो गुरु को शुभ ग्रह माना गया है क्योंकि गुरु की कृपा से व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य आता है, सुखद वैवाहिक जीवन मिलता है। वहीं 16 साल तक चलने वाली गुरु की महादशा अपार लाभ देती है। जब गुरु में अलग अलग ग्रहों जैसे शनि, बुध, गुरु आदि की अंतर्दशा चल रही होती है तो उनके अलग अलग शुभ अशुभ फल भी मिलते हैं। वहीं यानी गुरु की महादशा में गुरु की ही अंतर्दशा चल रही हो तो व्यक्ति को सौभाग्य का भरपूर साथ मिलता है। इसी विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी महाराज। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश भाग्यफल में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। महाराज जी, आज का जो विषय है उस पर आपकी प्रतिक्रिया लूं, उस पर आप प्रकाश डालें, उससे पहले मैं तमाम दर्शकों से अपील करना चाहूँगा कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। महाराज जी जुड़ गए, आप उनसे अपने सवाल जो है जानने के लिए इन नंबरों पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। अपना सवाल पूछने के लिए आप 012071532826 और जो दूसरा नंबर है वो भी ज़रा नोट कर लीजिए, 012071537877। ये दो नंबर है। आप अपना सवाल पूछने के लिए इन नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और बातचीत आप महाराज जी से कर सकते हैं। तो ये बेहद अहम सूचना जो आपको देनी बहुत ज़रूरी थी। अब ऐसे में महाराज जी मैं आप पर लौटूंगा क्योंकि मैं चाहूँगा कि आप जो है आज क्या जो विषय है हमारा इस पर आप प्रकाश डालें और बताएं कि कितना महत्वपूर्ण है कि गुरु की कृपा से व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य आता है तो कैसे आता है। देखिए आशीष जी, देवगुरु बृहस्पति की कृपा जी का जो संचार है वो जीवन को संवार देता है। कुंडली में गुरु शुभ स्थिति में जब होता है तो व्यक्ति को मान सम्मान यश कीर्ति वैभव का विस्तार होता है और गुरु की महादशा काल में अपार धन वैभव प्राप्त होता है। गुरु 16 साल के लिए महादशा में आता है और 16 साल व्यक्ति को बड़ा फल देने वाला होता है। और ऐसे में यदि गुरु उच्च का हो तब तो फिर बात ही क्या, फिर तो और ही आनंद है। ऐसे में आपको बता दें कि क्या है गुरु की महादशा। जब गुरु में अलग अलग ग्रह जैसे शनि, बुध, गुरु आदि की अंतर्दशा चल रही हो तो उनके अलग अलग शुभ अशुभ प्रभाव मिलते हैं। यदि गुरु की महादशा में गुरु की ही अंतर्दशा चल रही हो तो व्यक्ति को सौभाग्य का भरपूर साथ मिलता है, उसे समाज में मान सम्मान यश कीर्ति मिलता है और पुत्र का पिता बनता है, पुत्र पिता बनता है और पुत्र का पिता को सुख मिलता है, सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। गुरु का जीवन पर शुभ प्रभाव बहुत दिखाई देता है। गुरु की महादशा जातक के जीवन में कई आमूल-चूल परिवर्तन लाती है। जब गुरु की महादशा चल रही हो तो व्यक्ति का पूजा पाठ अनुष्ठान आदि में मन लगता है, उसको शिक्षा के अच्छे नतीजे मिलते हैं, खूब धन लाभ होता है, पैसे की कमी नहीं होती बल्कि उसे सारे सुख प्राप्त होते हैं, सारे काम आसानी से संपन्न हो जाते हैं, संतान का सुख मिलता है, दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद रहता है। गुरु का जीवन पर दुष्प्रभाव, यदि गुरु जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में हो, ऐसे में जातक को गुरु की महादशा के दौरान कई समस्याएं झेलनी पड़ जाती हैं। पूजा पाठ में मन नहीं लगता, कई तरह की बीमारियां घेर लेती हैं, जानलेवा बीमारी के शिकार हो जाते हैं, वैवाहिक जीवन में समस्याएं आने लगती हैं और विवाह में बाधाएं होने लगती हैं। इसलिए गुरु की महादशा का प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है। गुरु का मजबूत करने के लिए गुरुवार का व्रत करना चाहिए और भगवान बृहस्पति देव की कृपा से ही उपासना आप कर सकते हैं और जब उपासना करते हैं तो फिर उसका लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त एक काम और कर सकते हैं
कि प्रतिदिन हल्दी डाल करके आप स्नान आदि करें, हल्दी डाल करके नहाएं, और इससे सौभाग्य बढ़ता है, इससे आयु बढ़ती है, इससे स्वस्थ रहते हैं। या फिर केले के पेड़ की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। गरीबों के आप मस्या बन करके गरीबों जरूरतमंदों को गुड़ चने पीली मिठाई का दान करें। और इसके अतिरिक्त भी आप यदि उनको भेंट करते हैं, उनके सम्मान में सामान अर्पण करते हैं, तो आपको इसका बहुत लाभ मिलता है। इस प्रकार से गुरु की महादशा व्यक्ति का भाग्य बदल देती है, और गुरु की महादशा में व्यक्ति को अनेक अनेक प्रकार के लाभ होना शुरू हो जाता है। जी जाहिर तौर पर महाराज जी, और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया कि भाई 16 साल तक चलने वाली ये जो गुरु की महादशा है वो अपार लाभ देती है, और इसका जो है इसके बारे में जानकारी होना भी बेहद ज़रूरी है। महाराज जी, अब मैं चाहूँगा कि कुछ कॉलर्स हमारे जो लगातार हमको फ़ोन कर रहे हैं उनके कुछ प्रश्न हम लेते हैं। तो जो भी कॉलर है कृपया करके आप अपना नाम बताएं, जन्मतिथि, जन्म स्थान और जन्म का समय बताते हुए आप महाराज जी से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी जी आराम से नाम बोलिए। आपका जन्म तारीख, समय, शहर भी बतलाइए। हेलो जी हेलो हेलो आवाज मिल रही है, बोलिए। आपको मैं वही निवेदन कर रहा हूँ, बोलिए। हेलो मैम आप अपना प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछिए आप, आपकी आवाज़ हमें मिल रही है, आप अपना प्रश्न पूछिए। मैं जयपुर से मंजू बोल रही हूँ। जी आगे बोलिए, अपना प्रश्न पूछिए, और अगर टीवी चल रहा है तो उसका वॉल्यूम कम कर दीजिए। मैं जयपुर से मंजू बोल रही हूँ। तो 7 अक्टूबर 1992 ये बच्चे के विषय में पूछना चाह रही हूँ। ये बच्चा कैसा रहेगा, इसका भविष्य कैसा रहेगा? देखिए, आपका जो बच्चा है ये बहुत ही होनहार बच्चा है, लेकिन ये क्रोधी बहुत रहेगा। इसका पढ़ाई में भी मन थोड़ा कम लगता है और क्रोधी बहुत रहेगा। ऐसे में आप इनके हाथ से प्रतिदिन सफ़ेद तिल बाल्टी में डाल करके स्नान करने को कहें, और ये 101 दिन करते हैं तो इनको बहुत लाभ होता है। बहुत मंगल, शुभकामनाएं। चलिए अगले कॉलर जी। आप अपना नाम बताएं, जन्म तिथि, जन्म का समय स्पष्ट रूप से बताते हुए आप महाराज जी से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है, प्रश्न पूछिए। हाँ, बच्ची का नाम है नव्या, 5 अगस्त, और जन्म स्थान है जयपुर, दिन के 1 बजे। इसके भविष्य के बारे में पूछना था, कैसा क्या रहेगा? देखिए, ये बच्ची का भविष्य को लेकर के जो आप बात कर रहे हैं, ये हमने आपका प्रश्न लगन कुंडली से बना लिया है, और ये प्रश्न आपका मंगल की महादशा, बृहस्पति और सूर्य का शुक्र का प्रतंत्र दिखाता है। ऐसे में आपको बता दें कि ये बच्चे का भविष्य बहुत ही सुखद रहेगा, और ये बच्चा बहुत पढ़ाई में भी और आपके परिवार की शोभा बढ़ाने में भी आपको 4 चांद लगाएगा। आप इनके हाथ से 1 लोटा जल प्रतिदिन चावल डाल करके सूर्य भगवान को अर्पण करने के लिए इनको प्रेरित करें, और आपको बहुत मंगल, शुभकामनाएं। ये स्वस्थ रहते हुए पढ़ाई में परिपूर्ण रहेगा, उज्जवल भविष्य इसका दिखाई देता है। जी चलिए अगले कॉलर अपना नाम बताएं, प्रश्न पूछे महाराज जी से। हेलो जी, मेरा नाम है स्टूडेंट, मैं सुजानगढ़ से बोल रहा हूँ। आचार्य जी, आपके चरणों में मेरा सरस्वत नमस्कार है। आचार्य जी, आपके चरणों में मेरा सरस्वत नमस्कार है। जी, आयुष्मान श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। हाँ, 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का समय है,
स्थान है रतनगढ़ जी। हाँ, तो अब आचार्य जी मेरा प्रश्न ये है कि हम पूजा करते हैं, तो जैसे शाम को खाना खाने के बाद में भी और पूजा चालू रहती है 10 बजे तक, तो उस पूजा खाने में और उसके पूजा के बीच में कितना समय अंतर रखना चाहिए ताकि वो स्वास्थ्य और इसमें पूजा में भी अच्छा रहे, इसको समझें आप। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रसंग रखा है पूजा के, और आपके इसमें आपको कम से कम घंटे भर का मार्जिन लेके चलना चाहिए, और साथ ही आपका मन और दिमाग स्वच्छ रहते हुए, आपकी विचारधारा स्वस्थ रहते हुए आप जब भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो सभी दर्शकों को उसका लाभ मिलता है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, भावे ही देवा वित्ते तस्मात् भावे ही कारणम। भगवान भाव के भूखे होते हैं और भाव से ही प्राप्त होते हैं, इसलिए 1 घंटे का मार्जिन होना चाहिए जी। चलिए अगले कॉलर, कृपया करके आप अपना नाम बताएं और आप अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी, प्रश्न पूछिए। सर, मेरी बच्ची का नाम मासूम है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ 19 फरवरी 97, शाम के 4:05 पे जयपुर का जन्म है। उसका भविष्य कैसा रहेगा? देखिए, ये बच्ची का भविष्य की बात करें तो इनको बृहस्पति की महादशा और इनकी सरकारी नौकरी का भी संयोग बनता है। वहीं ये बड़ी मेहनत करके कड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए और तर्क की उन्नति की ओर अग्रसर होती हैं। ये बच्ची बहुत ही इंटेलिजेंट है और बड़ा लाभ प्राप्त करती है जी। चलिए अगले कॉलर, अपना नाम बताइए और प्रश्न पूछिए। मेरा नाम प्रमोद कुमार है जी। पाली से सालगिर से मेरा जन्म स्थान है। 1 अप्रैल 1982 मेरा जन्म दिन है। जी, 1 अप्रैल 1983 मेरा जन्म दिन है। नौकरी नहीं लग रही। हाँ, देखिए, आपका जो हम देख पा रहे हैं, आपका अभी नौकरी का तो संयोग बनता है, क्योंकि ये संयोग आपको 24 में 13 अप्रैल 2024 में जाकर के संयोग बनेगा। वैसे तो आप मानिए कि 7 सितंबर 2023 से काफ़ी 23 तक काफ़ी योग बन रहा है। तो आप प्रतिदिन यदि बन सके तो पीपल के पेड़ में प्रतिदिन जल चढ़ाना शुरू करें, और बन सके तो वहाँ एक घी का दीपक जलाएं। आपको अवश्य लाभ होगा। बहुत मंगल, शुभकामनाएं। तो अगले कॉलर, कृपया करके आप अपना नाम बताएं, अपना प्रश्न पूछे महाराज जी से। मेरा निवेदन है कि जो भी कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं, कृपया करके अपना नाम बताएं और आप अपना प्रश्न। जी नमस्कार, ताराचंद बोल रहा हूँ जी। पाली जिले से। ताराचंद नाम है मेरा। जी नमस्कार जी। ताराचंद जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 16/7/85। जी बोलिए। 16/7/85। कोई बात नहीं, जानना क्या चाहते हैं आप तो प्रश्न करिए। मेरे बाप जी दिनचर्या बिल्कुल सही नहीं चल रही है जी। कमा रहा हूँ, कुछ भाग्य उदय नहीं हो रहा है। देखिए, आपका ताराचंद जी जो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ भाग्योदय नहीं, आपको अपने व्यक्तिगत निर्माण के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है और सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने में बहुत मुश्किलें आपको दिखाई दे रही हैं। ऐसे में ये परेशानी आपको 2/4/2023 तक संभवतः रहती है, और उसके बाद काफ़ी आसानी आपके कार्यों में और आपकी मेहनत में सफलता प्राप्त होने की संभावना दिखाई देती है।
ऐसे में आप ईमानदारी से, तटस्थता से, बिल्कुल अच्छे कार्यों के साथ लग करके यदि मेहनत करते हैं तो नतीजे बहुत अच्छे प्राप्त होंगे और आप अच्छा धन लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन विशेष तौर पर यदि ये संपूर्ण चीज को आपने गलत तरीके से, गलत लोगों के साथ रह करके करने का प्रयास किया तो फिर आपको काफी कठिनाई और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं। मंगलवार का व्रत रखिए और मीठे पान में 2 लौंग लगा करके हनुमान जी को आप पान अर्पण कीजिए। बहुत मंगल शुभकामनाएं आपके लिए। चलिए, जाहिर तौर पर और मुझे लगता है कि तमाम सवाल हमने लिए और महाराज जी अब आपसे निवेदन है कि अब हम राशियों की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं, समझते हैं कि आज किसकी राशि क्या कह रही है। आइए अब इसी को लेकर के हम बात कर रहे हैं। प्रथम राशि मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि के जातकों को आज के दिन जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनके लिए थोड़ा समय आज कठिन रहने वाला है। इसलिए कोई भी ऐसा काम ना करें जिसके बाद आपको कहीं पछताना पड़े। बड़े सोच समझ करके, निर्णय लेकर के कदम बढ़ाएं, क्योंकि आपको काफ़ी परेशानी का व समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज आपको अपने व्यापार में कुछ मेहनत करने की आवश्यकता है, अन्यथा परिणाम आपके अनुरूप नहीं होंगे। किसी से कड़ी चुनौती भी आज आपको मिल सकती है। आइए अब हम मिथुन राशि के लिए बात करते हैं। मिथुन राशि के सभी लोगों के लिए आज आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। किसी बात को लेकर आप आशंकित भी रहेंगे। घर में किसी सदस्य के रिश्ते की बात आज आपके जरूर चल सकती है और उसमें आपको काफ़ी सफलता प्राप्त होने के संकेत दिखाई देते हैं। और अब बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों की। व्यापार में कुछ घाटा आज हो सकता है। लेन देन के समय थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि कुछ लोग आपको नुकसान करने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कर्क राशि, सिंह राशि वाले लोगों के लिए। सिंह राशि के जातकों को आज सभी के साथ बना करके रखना चाहिए। किसी के साथ रिश्तों में खटास उत्पन्न हो सकती है, बाद में दुखदाई रहेगी। परिवार में किसी बात को लेकर आज प्रसन्नता की लहर दिखाई देती है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। कन्या राशि के जातकों को आज का समय आपके लिए बहुत ठीक रहने वाला है। घर में किसी बात को लेकर आपसे नाराजगी आज जरूर रह सकती है। वहीं कॉलेज में भी टीचर आपसे आज, यदि आप स्टूडेंट हैं तो नाराज रह सकते हैं। कन्या राशि के जातकों को आज व्यापार के क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में आपको काफ़ी लाभ होने की स्थिति दिखाई देती है। वहीं आज आपको धन लाभ होने की संभावना बनती है। और भाई हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए। तुला राशि के जातकों को आज अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर के थोड़ा मतभेद चल सकता है। आज यदि मतभेद पिछला कोई रहा है तो सुलझ भी जाएगा और सभी गलतफहमियां आज आपसे दूर होंगी। प्रेम संबंध आज यदि आपके कहीं हैं तो मजबूत होने की स्थिति दिखाई देती है। और भाई हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। वृश्चिक राशि के सभी जातकों को आज नौकरी की तलाश में यदि आप हैं तो
आज आपको कहीं से ऑफर जरूर मिलेगा, लेकिन कोई भी निर्णय जल्दीबाजी में ना लें। इस पर सभी के साथ विचार विमर्श करके ही निर्णय करेंगे तो हितकर रहने वाला है। आज आपको अपने भाई और बहनों से भी कहीं डांट पड़ सकती है। इसमें आप जल्दीबाजी में कोई भी अप्रिय शब्दों का भाई बहनों के लिए इस्तेमाल ना करें, नहीं तो आपके आगे व्यवहार खराब हो सकते हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज धनु राशि के जातकों को करियर के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव के संकेत दिखाई देते हैं। आप उसे लेकर सीरियस भी आज रह सकते हैं। कोई ठोस निर्णय लिया जा सकता है जिसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। और अब बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। मकर राशि के जातकों को आज धन लाभ के संकेत मिलते हैं और कहीं से आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें और किसी भी अवसर को हाथ से ना जाने दें। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों की। कुंभ राशि के जातकों को आज परिवार में किसी बात को लेकर के गहन चर्चा आपके परिवार में संभव होती है, जिसमें आपकी भी काफी सहभागिता रहने वाली है। पत्नी के साथ संबंधों में आज काफी मजबूती की स्थिति दिखाई देती है। कुंभ राशि के जातकों को आज भूमि भवन प्रॉपर्टी में निवेश किया हुआ आपका जो है उससे लाभ होने की स्थिति दिखाई देती है। वहीं कुंभ राशि के जातकों के घर में आज शुभ मंगल कार्य संभव होता है। कुंभ राशि के व्यक्तियों को आज परिवार में जरूर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आपके परिवार में प्यार प्रेम स्नेह की प्रगाढ़ता में आपका सम्मान बढ़े, जरूर बढ़ेगा। और अब इसी के चलते बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। मीन राशि के लोगों को आज दिन के शुरुआत में काफ़ी अच्छी स्थिति बनी रहेगी और आप पूरे दिन तरोताज़ा महसूस करते रहेंगे। आज आपके मन में सभी के प्रति आप व्यवहार बहुत अच्छा बनाए रखने का भाव रखेंगे और अच्छा व्यवहार करने से लोग आपको आज सराहेंगे। छात्र छात्राओं को आज के दिन अपनी की हुई मेहनत से सफलता प्राप्त होती है। वहीं आज मीन राशि के जातकों को कोई भूमि भवन प्रॉपर्टी आदि से लाभ होने की स्थिति होती है और निवेश करने का आपका मन रहेगा। किसी निजी रिश्तेदार या मित्र से आज आपको लाभ होता है। दूर की यात्रा का आज प्लान भी आप मन में लाएंगे और संभवतः उसको क्रियान्वित करने का या स्वरूप देने का मन में विचार आएगा। इस प्रकार से आज यह है हमारा अपना राशि फल। चलिए महाराज जी, बहुत आभार आपका आज के विषय पर और राशियों पर प्रकाश डालने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका जी। शुभ प्रभात, शुभ आशीष, जय श्री राम। तो चलिए आज के लिए भाग्यफल में इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।